नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज अपने बात करेंगे एसएससी जीडी पर। बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे थे कि सर एसएससी जीडी क्या है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे एसएससी जीडी क्या है, इसके लिए योग्यता क्या है, इसके लिए आवेदन कब से शुरू हो रहे हैं, सारी बातों पर डिस्कस करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले एसएससी जीडी क्या है। तो एसएससी जीडी, एसएससी का मतलब होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, यानी कर्मचारी चयन आयोग, और जीडी का मतलब होता है जर्नल ड्यूटी। जीडी का मतलब क्या होता है? जर्नल ड्यूटी। एसएससी जीडी के अंदर जो योग्यता है वो है 10वीं पास। योग्यता क्या है? 10वीं पास। इसमें कौन से विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं? जो 10वीं पास है वो सब आवेदन कर सकते हैं। एज लिमिट क्या है, उन पर भी चर्चा करेंगे। एसएससी जीडी में भर्तियाँ कौन कौन सी है? इसके अंदर एक है बीएसएफ हो गई, उसके बाद में सीआरपीएफ, उसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों सीआईएसएफ, उसके बाद में एसएसबी, उसके बाद में आईटीबीपी, उसके बाद में असम राइफल्स। ये भर्तियां हैं, ये सारी एसएससी जीडी के अंतर्गत आती है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि एसएससी जीडी क्या है। इसके बाद में नेक्स्ट देखें आप आगे देखें विद्यार्थियों। उसके बाद में एसएससी जीडी रिक्रूटमेंट 2024, एसएससी जीडी 2024 की भर्ती की अपने बात करें तो इसके अंदर जो टोटल पोस्ट है वो है 46,000 प्लस। यानी अभी जो विज्ञप्ति है, जो उन्होंने घोषणा की है, जो उन्होंने जारी किया है, उसमें लिखा है 46,000 प्लस। ये भर्ती बढ़ करके 50,000 से ज़्यादा भी हो जाएगी, क्योंकि एसएससी के अंदर भर्ती हमेशा बढ़ती है, कभी घटती नहीं है। तो अभी कितना है? 46,000 प्लस है। उसके बाद में आवेदन शुरू कब से होंगे? इसके जो आवेदन शुरू होंगे वो होंगे प्यारे विद्यार्थियों 27 अगस्त 2024 से। आवेदन कब से शुरू होंगे? 27 अगस्त 2024 से। आज तारीख हो गई है 21, और इसी महीने की 27 तारीख से इसके आवेदन शुरू हो जाएंगे। इसके बाद में आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो है 5 अक्टूबर 2024, यानी 27 अगस्त से आवेदन शुरू होंगे और 5 अक्टूबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। इसका जो एग्ज़ाम है, पहले इसका एग्ज़ाम था दिसंबर जनवरी 2025, यानी दिसंबर 2024 जनवरी 2025, लेकिन अब इसका एग्ज़ाम कर दिया है जनवरी फरवरी 2025 के अंदर। तो प्यारे विद्यार्थियों, अभी अगस्त का महीना चल रहा है आपके पास। एक तो सितंबर का महीना हो गया, सितंबर, एक हो गया अक्टूबर, एक आपके पास हो गया नवंबर, और एक आपके पास महीना हो गया दिसंबर का। यानी प्यारे विद्यार्थियों, सीधे सीधे आपके पास कितने महीने हैं? 4 महीने तो सीधे सीधे पड़े हैं। कौन कौन से? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अगस्त के आज 21 तारीख है, 10 दिन आपके पास अगस्त के पड़े हैं। और जनवरी में कुछ विद्यार्थियों का एग्ज़ाम जनवरी में होगा और किसी का एग्ज़ाम फरवरी में होगा। तो आपके पास मोटे मोटे बात करें तो 4 महीने हैं, किसी को 5 महीने भी मिलेंगे। हाँ, तो एसएससी जीडी के लिए तैयारी करने के लिए पर्याप्त समय है आपके पास। उसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट, तो देखिए आप सैलरी कितनी है इसमें जो पे स्केल है वो लेवल 3 है पे स्केल। इसमें 21,700 से लेके 69,100 रुपये तक सैलरी, यानी सैलरी बहुत अच्छी है। 2,000 ग्रेड पे है, जो ग्रेड पे है वो है 2,000 रुपये, यानी कि सैलरी बहुत अच्छी है। इतनी सैलरी हर भर्ती में नहीं होती है। नेक्स्ट आगे देखें आप, एप्लीकेशन फ़ी। इसकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो देखिए, जर्नल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस उनके लिए 100 रुपये, जर्नल के लिए, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये, एससी एसटी के विद्यार्थियों के लिए 0 रुपये, यानी एससी एसटी के लिए कोई चार्ज नहीं है। उसके साथ में ऑल कैंडिडेट, ऑल कैटेगरी फीमेल, यानी किसी भी कैटेगरी की फीमेल है, चाहे वो जर्नल की है, चाहे वो ओबीसी की है, चाहे वो ईडब्ल्यूएस की है, एससी की है, एसटी की है, उनके लिए भी फ्री है। यानी महिलाओं के लिए फ्री, एससी एसटी वालों के लिए फ्री। सिर्फ जर्नल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये चार्ज है। योग्यता आपको बता दी 10वीं पास है। और आपको एक बात और बता दूं कि जो एसटी कैटेगरी के विद्यार्थी है उनकी मेरिट बहुत कम जाती है, यानी कि टोटल 80 क्वेश्चन आते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो 160 नंबर का होता है पेपर। अब 80 का 50% होता है 40 क्वेश्चन है। अगर वो 40 क्वेश्चन भी सही कर दें तो भी उनका आराम से फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। किनका? एसटी वालों का।
बाकी वालों को तैयारी ज़बरदस्त तरीके से करनी पड़ेगी प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट आप आगे देखें, उसके बाद में एज लिमिट क्या है। हाँ जी, तो जर्नल के लिए है 18 से 23 वर्ष, जर्नल यानी सामान्य कैटेगरी के लिए 18 से 23 वर्ष, ओबीसी के लिए 18 से 23 वर्ष था, 3 वर्ष की छूट के पश्चात कितना हो गया, 18 से 26 वर्ष। ध्यान से सुन लेना, ओबीसी के लिए 18 से 26 क्योंकि 3 साल की छूट मिल गई। एससी एसटी के लिए 18 से 28 साल, एज तो 18 से 23 थी, 5 साल की छूट मिल गई किनको, एससी एसटी वालों को, तो 23 और 5 28। एससी एसटी के लिए 18 से 28, ओबीसी के लिए 18 से 26, जनरल के लिए 18 से 23। हाँ जी, आगे देखें। उसके बाद में अगर किसी विद्यार्थी के पास, कैंडिडेट के पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो प्यारे विद्यार्थियों, सी सर्टिफिकेट है तो 5% मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे, बी सर्टिफिकेट है एनसीसी का तो 3% मैक्सिमम मार्क्स है, और ए सर्टिफिकेट है तो 2% मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे उनको। एनसीसी का सर्टिफिकेट अगर किसी के पास है तो उनको विशेष फायदा मिलेगा। चलो जी आगे देखो, फिजिकल स्टैंडर्ड शारीरिक मानक क्या है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मेल पुरुष जनरल कैटेगरी, ओबीसी और एससी के लिए हाइट यानी जो ऊंचाई है वो 170 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 170 है। एसटी के लिए ऊंचाई 162 162.5 सेंटीमीटर है। फीमेल महिला जनरल ओबीसी एससी की है तो 157 सेंटीमीटर और एसटी की है तो 150 सेंटीमीटर। समझ में आपको आ गया होगा, यानी जनरल ओबीसी एससी वाले कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर ऊंचाई चाहिए, एसटी वालों के लिए 162.5 सेंटीमीटर चाहिए। जनरल ओबीसी एससी की महिला है तो 157 सेंटीमीटर और एसटी की महिला है तो 150 सेंटीमीटर। उसके बाद में सीना यानी चेस्ट, जनरल ओबीसी एससी के लिए 80 सेंटीमीटर, फुलाव 5 सेंटीमीटर। एसटी के लिए 76 यानी 76 सेंटीमीटर सीना चाहिए, फुलाव 5 सेंटीमीटर, और महिला के लिए इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, कुछ श्रेणियों में विशेष छूट दी जाती है। अब बात करें आगे फिजिकल इफिशिएंसी, शारीरिक दक्षता की। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें जो सबसे पहले आपका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम पास होने के बाद में आपकी रनिंग होगी, रनिंग पास होने के बाद में फिर उसमें मेरिट आएगी। अगर मेरिट में आपका नंबर आता है तो आपका मेडिकल होगा और फिर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, रनिंग यानी दौड़, दौड़ देखो मेल पुरुष के लिए 5 किलोमीटर की दौड़ है 24 मिनट में। कितने किलोमीटर? 5 किलोमीटर। कितने मिनट में? 24 मिनट में। पुरुष के लिए, महिला के लिए 1.6 किलोमीटर और 8.5 मिनट में। महिला के लिए दौड़ कितनी है? 1.6 किलोमीटर, यानी लगभग 1.5 किलोमीटर कह सकते हो आप। और समय कितना है? 8.5 मिनट का समय है प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद में जो एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें कि इसका एग्ज़ाम किस प्रकार होता है, तो योग्यता तो मैंने आपको बता दी, 10वीं पास योग्यता है। एज बता दी आपको, फिजिकल में क्या क्या होगा ये बता दिया। अब पेपर की बात कर लेते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, पार्ट ए में आता है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। इसके अंदर टोटल क्वेश्चन आते हैं 20। कितने क्वेश्चन आते हैं? 20, और टोटल मार्क्स होते हैं 40, यानी 20 क्वेश्चन 40 नंबर के। प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का है? 2 नंबर का। उसके बाद में जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, हाँ जी, जीके एंड स्टैटिक जीके, इसके आपके 20 क्वेश्चन आएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो टोटल नंबर कितने हो गए? 40। उसके बाद में एलिमेंट्री मैथ यानी सामान्य गणित, इसके क्वेश्चन आएंगे 20, और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो 40 नंबर का पेपर होगा। हिंदी या इंग्लिश में से एक पार्ट आपको लेना है, एक सब्जेक्ट लेना है। जैसे हिंदी विद्यार्थी ज़्यादातर लेते हैं तो हिंदी के 20 क्वेश्चन आएंगे और 40 नंबर का पेपर होगा हिंदी का, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर के। तो टोटल जो क्वेश्चन है वो कितने हैं? 80, और टोटल मार्क्स कितने हैं? 160, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें सबसे बड़ी बात जो ध्यान रखने योग्य है वो ये है कि पेपर में आपको टाइम 60 मिनट का मिलेगा। कितना टाइम मिलेगा? मात्र 60 मिनट का टाइम मिलेगा। क्वेश्चन 80 है, टाइम 60 मिनट है, यानी एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट का भी समय नहीं मिलेगा। इस बात का विशेष तौर से आप ध्यान रखें प्यारे विद्यार्थियों। नेगेटिव मार्किंग भी है, प्रत्येक पर्सन के लिए 2 नंबर मिलेंगे, और नेगेटिव मार्किंग 0.25, यानी 1 नंबर का 0.25 है। तो अगर 2 नंबर का पेपर है तो आपके 50 यानी चौथाई नंबर कटेगा। 1 का है तो 1/4, 2 का है तो 2 का चौथाई यानी 0.5, ये आपके नंबर कटेंगे।
अब बात करते हैं कि जैसे ये पहला पार्ट है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसके लिए आप सबसे पहले पीछे वाले पेपर देखें, पिछले पेपर देखें, 2024 का पेपर कैसे आया, 2023 का पेपर कैसे आया, उससे पहले के एग्ज़ाम कैसे हुए, इससे आपको आइडिया लग जाएगा। संकल्प क्लासेस पिछले 12 सालों से, सन 2012 से एसएससी जीडी की तैयारी करवा रहे हैं हम, और ईश्वर के आशीर्वाद से हर साल यहाँ से सिलेक्शन भी निकले हैं। विद्यार्थी बड़े मेहनती है यहाँ के, आप भी अगर दिल से तैयारी करोगे तो आपका भी सिलेक्शन होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, रीजनिंग वाला जो पार्ट है वो आपको मैं कराऊंगा, रीजनिंग बाय गुदारा सर। उसके बाद में जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, जीके वाला पार्ट है। जीके की जो अपने पास टीम है वो बड़ी ज़बरदस्त है, आपको पता है जीके में संकल्प का नाम 1 नंबर पे रहता है। उसके बाद में इंग्लिश और हिंदी, ये सुरेंद्र जी जांगिड़ सर आपको हिंदी करवाएंगे। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, मैथ आपको देवीदान जी सर करवाएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, जीके, हिंदी, मैथ सब कुछ आपको बहुत अच्छे तरीके से करवाया जाएगा। अब बात करते हैं अगर अपने आगे पिछली भर्ती में अपने सिलेक्शन देखिए आप, 2019 भर्ती परीक्षा में पूर्ण रूप से चयनित विद्यार्थी, ये वो विद्यार्थी हैं जिनका फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। सबसे पहले इंदु बाना जी को आप जानते होंगे, ये एसएससी जीडी में पढ़ करके यहाँ से चयनित होके और जैसलमेर में इनकी पोस्टिंग है। इनके बाद में राजेंद्र सारन, उनके बाद में जितेंद्र गिरी, उसके बाद में ओम प्रकाश जी, मूलाराम जी, रमेश बांगड़वा जी, रामदेव जी, गोगी चौधरी जी, उनके बाद में श्रवण सऊ, जीवाराम जी मेघवाल, मूल सिंह जी, ओम प्रकाश जी, कौशलाराम जी, अरविंद कुमार जी, रंजीत सिंह जी, शालू राम जी। इनके बाद में प्यारे विद्यार्थियों इधर देखिए आप, पिछली बार अभी जो एसएससी जीडी का रिजल्ट आया है उसमें फाइनल सिलेक्शन की कट ऑफ अभी जारी नहीं की गई है, उसमें फिजिकल के लिए बुलाया है, फाइनल सिलेक्शन होगा, उसमें जो सिलेक्शन होंगे वो आपको और बताए जाएंगे। ये पिछली भर्ती के सिलेक्शन है प्यारे विद्यार्थियों। जसराज जी सोलंकी सीआईएसएफ में चयन हुआ इनका। इनके बाद में रत्नाराम जी जानी सीआरपीएफ के अंदर, राणा राम जी नान से सीआरपीएफ से, लाखाराम चौधरी सीआरपीएफ से, प्रेम सियाग सीआरपीएफ से, नरेंद्र माली सीआरपीएफ से। उसके बाद में केसाराम जी हुड्डा साहब बीएसएफ से, विजय परमार बीएसएफ से, ईश्वर सोलंकी बीएसएफ से, थानाराम बिसारणिया बीएसएफ से, कैलाश बाघेला बीएसएफ से। ये बीएसएफ और ये सीआरपीएफ में जो चयन हुए हैं विद्यार्थी, यहाँ पे लिखा है इंतजार आपकी कामयाबी का, यहाँ फोटो आपकी लगेगी प्यारे विद्यार्थियों। अब नंबर आपका है, अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि 10वीं पास योग्यता वाली भर्ती ये एकमात्र भर्ती है जिसमें न्यूनतम योग्यता 10वीं पास। और सोचिए, महिलाओं के लिए तो आवेदन फीस भी नहीं है, आवेदन की कोई फीस नहीं, योग्यता 10वीं पास। इतना आसान सिर्फ एसएससी जीडी के अंदर ही है। हाँ, इस बात का जरूर ध्यान रखें कि इसमें टाइम आपको 60 मिनट ही मिलेंगे, क्वेश्चन 80 होंगे, पेपर 160 नंबर का होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, संकल्प क्लासेज के द्वारा ए बैच चल रहा है, महादेव टावर सिंदरी चौराया। सेकंड जो बैच शुरू कर रहे हैं वो 25 तारीख से, 25 अगस्त से अपना दूसरा बैच शुरू हो रहा है सिंदरी चौराया। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो विद्यार्थी इच्छुक हैं वो संकल्प क्लासेज बाड़मेर ऑफलाइन के लिए जो विद्यार्थी इच्छुक है वो संपर्क करें, और आप कोचिंग में आके भी इसका पता कर सकते हैं। फीस वगैरह सब आपको बता दी जाएगी, बिल्कुल सामान्य फीस है और सिलेक्शन होने की पूरी संभावना है अगर आप दिल जान से पढ़ते हो। मेहनत आपको करनी है, करवाएंगे हम, करोगे आप। देखो, शिक्षक आपको बता सकता है कैसे पढ़ना है, लेकिन पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा ना, पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा। और ये बात आप अपने दिमाग में रखें कि पढ़ना तो पड़ेगा, बिना पढ़े सिलेक्शन नहीं होगा। तो अब जो विद्यार्थी इच्छुक हैं वो 25 अगस्त से नया बैच शुरू करने जा रहे हैं। इसी 25 अगस्त से आपके पास मात्र 4 दिन का समय है। आप जल्दी से जल्दी यहाँ पे बाड़मेर आ जाइए, रूम किराए पे ले लीजिए, पीजी में रहना है तो पीजी में रह लीजिए और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। आपके पास लगभग 4 महीने का समय है, 5वें महीने में आपका एग्ज़ाम है और आपकी तैयारी को और बेस्ट करने के लिए जितना हो सके हम प्रयास करेंगे। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। राम राम, जय भारत, जय हिंद।